आप लोग जिस तरीके से टेस्ट दे रहे हो वो बहुत ही गलत तरीका है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का। लगातार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं एग्जाम हॉल में। प्रेशर में आप पर नंबर ऑफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के प्रेशर में आप ओवर अटेम्प्ट करके आ जाते हो। हेलो दोस्तों, सबसे पहले चीज आप ये नोट करके रखो कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज को एज अ एग्जाम अटेम्प्ट करो और एग्जाम को एज अ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप जब भी टेस्ट सीरीज दो या फिर या तो मॉक टेस्ट हो या तो फिर वो कोई भी चैप्टर वाइज टेस्ट हो, उसको आप ट्राई करो लैपटॉप या फिर पीसी में अटेम्प्ट करें। आपको मोबाइल को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपको रियल एग्जाम एनवायरनमेंट का फील देता है। आपको अपने लिए एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना होगा। अभी जो अपडेटेड पैटर्न है जो इडिक्विटी एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, उसमें पहले जो है रीजनिंग पूछे जा रहे, पार्ट ए करके पूछा जा रहा है रीजनिंग, पार्ट बी में जो है जीके जीएस पूछा जा रहा है और पार्ट सी में जो है वो टेक्निकल को डाल रखे हैं। आपको अपने लिए बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढना होगा कि पहले हम रीजनिंग अटेम्प्ट करें, उसके बाद टेक्निकल, उसके बाद टेस्ट जीके जीएस, या फिर हमारे लिए जो इसका उल्टा अपोजिट होगा, बेटर जो होगा वो पहले टेक्निकल फिर रीजनिंग फिर जीके जीएस। आपको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। और ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा? इसके लिए आपको अटेम्प्ट करना होगा नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम किस वे में मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स हो सकते हैं मार्क्स को ऑप्टिमाइज करने का, वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी एग्जाम या फिर टेस्ट सीरीज जो आप अटेम्प्ट करते हो उसमें 4 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला जो होता है इजी क्वेश्चंस, दूसरे होते हैं मॉडरेट क्वेश्चंस और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं टफ क्वेश्चन जिसमें कि लेंथी कैलकुलेशंस होते हैं। और जो चौथे जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते हैं कि आपको एग्जाम में उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करने होते। बिल्कुल हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो जिसको कि आपको एग्जाम में छोड़ करके आने होते हैं, उसको आप एग्जाम के दौरान अटेम्प्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन होता है कुछ इतना लेंदी होता है कि आप एग्जाम के दौरान नहीं कर सकते उसको। और आप जब भी टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करेंगे, जब भी आप टेस्ट सीरीज या एग्जाम देंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पे 4 कलर ग्रेडिंग देखने को मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब भी आप कोई क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हो तो वहां पर जो है जो आपके जो नंबर्स वाले जो सर्कल्स जो रहते हैं या फिर जो स्क्वायर शेप रहते हैं वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। और दूसरे जो रहते हैं वो होते हैं कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके और मार्क फॉर रिव्यू में डालें, वो जो चीजें होती है वो येलो हो जाती है। और उसके बाद जो थर्ड जो होता है वो होता है कि अगर आप क्वेश्चंस को बिना अटेम्प्ट किए हो मार्क फॉर रिव्यू में डाले तो वो जो है रेड हो जाता है। और अगर आप कोई क्वेश्चन को लेफ्ट कर दे रहे तो ये जो है ब्लू रह जाता है। पहले जो है ये रेड हो जाता था लेकिन अभी जो इडिक्विटी करवा रहा है उसमें ये ब्लू रह जा रहा है। अब इसका जो है हम कैसे फायदा कैसे उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसको आपको बहुत ही ये जो है ये जो चीजें आपको बहुत फायदा करवाएगी जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। इसको आप समझो कि कैसे इसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये जो कलर्स है जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ये जो ग्रीन हो रहा है, येलो हो रहे हैं और जो ब्लू कलर रह जा रहे हैं, ये आपको लैपटॉप में बेटर वे में आप इसको देख पाएंगे। मोबाइल पे ये कहीं ना कहीं आपका स्क्रीन छोटा रहता है तो वो चीजें आप सही से उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है आपको रियल एनवायरनमेंट, रियल एग्जाम एनवायरनमेंट का आपको फील देगा। अब आपको क्या करना है, जब भी आप टेस्ट सीरीज दो तो उसमें जो मैंने आपको 4 कैटेगराइज बताए क्वेश्चंस को, उनको और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इनको दोनों को मिला करके क्या बेस्ट तरीका है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का वो देखो। मैं बता रहा हूं आपको। सबसे जो फर्स्ट राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं टेक्निकल का, तो टेक्निकल के अगर आप 100 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हो तो आप फर्स्ट राउंड में क्या करेंगे, बिना पेन उठाए जो इजी क्वेश्चंस होंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे, उसको आप क्या कर देंगे, मार्क करके सीधे सबमिट करेंगे। वो जो है आपका जो है वो ग्रीन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये करना है कि जब आप फर्स्ट राउंड से गो थ्रू हो रहे सारे क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो उसमें आपको जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस पढ़ने से अंदाजा लग जाएगा कि हाँ ये जो मेरा जो है मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, जैसे मुझे कि लगभग 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट कुछ सेकेंड्स में हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर ले जाएंगे। मतलब कि लेंथी कैलकुलेशन नहीं, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, टिक करके और मार्क फॉर रिव्यू में डाल देना है। इससे फायदा क्या होगा आगे आपको बताते हैं। और साथ ही साथ जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है जो कि हार्ड क्वेश्चन है, मतलब लेंथी है लेकिन आप कर सकते हैं,
उसको क्या करना है, जस्ट मार्क फॉर रिव्यू में डालने हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें अटेम्प्ट नहीं करने, तो उसको वैसे छोड़ देने जो कि आपके ब्लू रह जाएंगे। अब आप जो है 100 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप सेकेंड राउंड चलेंगे, आपको सिर्फ सिलेक्टिव जो क्वेश्चंस है जो आप टिक करके मार्क फॉर रिव्यू में डाल रखे हैं, यानी कि येलो जो कलर्स के क्वेश्चंस हैं, उन पे डायरेक्ट जाना है। उनको क्या करना है, आपको सोल्व करना है, आगे बढ़ना है। उसके बाद बारी आती है थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड में क्या होगा कि आप जो मार्क फॉर रिव्यू वाले जो क्वेश्चन हैं, जिन्हें आप सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड है बट मैं कर सकता हूं, तो उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, थर्ड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। और इससे क्या होगा कि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। बहुत बच्चों के मन में ये डाउट आएगा कि सर इससे तो बहुत टाइम जाएगा। मैं बता रहा हूँ, बिलीव करो, टाइम नहीं जाएगा। आप एक एक बार नहीं, आप 2-3 टेस्ट ऐसे दे करके देखो, आप अपना बेस्ट इफिशिएंट लेकर के जाओगे, मैक्सिमम मार्क आप स्कोर करके जाओगे। सिमिलरली आप ये टेक्निक्स जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो रीजनिंग के लिए भी। बट आप जीके जीएस के लिए इस टेक्निक्स को ना अपनाएं, क्योंकि जीके जीएस से जो है वन लाइनर ही पूछे जाते हैं, और इसमें दोबारा तिबारा 3 राउंड करने की कोई जरूरत नहीं है। मैक्स टू मैक्स आप 1 राउंड में सारे क्वेश्चंस कर ले जाओ। कुछ लेंदी क्वेश्चन है जिन्हें आप लास्ट में कर सकते। स्टार्टिंग में मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि टेस्ट को एज ए एग्जाम दो और एग्जाम को एज ए टेस्ट सीरीज। बेनिफिट्स क्या हमें मिलेंगे, फायदा हमारा ये होगा कि जब आप टेस्ट को एज ए एग्जाम दोगे तो उसमें आप ट्राई करोगे कि मैक्सिमम स्कोर करें, प्रेशर को आप हैंडल करना सीखोगे। और एग्जाम को एज अ टेस्ट सीरीज देने से फायदा क्या होगा, जब आप टेस्ट सीरीज देते हो माइंड में ये रहता है कि हम बस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो उस टाइम जो है प्रेशर हम उतना नहीं लेते, बस एक टेस्ट सीरीज है तो उसे हम रिलैक्स होकर के देते हैं। यही काम आपको एग्जाम में करने हैं, और रिलैक्स होकर देने से माइंड जो है बहुत ही इफिशिएंटली काम करता है और मैक्सिमम आप स्कोर करते हो। इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। दूसरा तो हमारा बेनिफिट होता है कि प्रेशर के कारण जो आप एग्जाम में ओवर अटेम्प्ट करके आते हो, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप ओवर अटेम्प्ट करके, अब तो टेक्निकल 100 में से जो है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो ये जो ओवर अटेम्प्ट वाली जो चीजें होती है उनको हमें कम करना है कि हाँ जो चीजें हम अटेम्प्ट कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, और वही हमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन तक लेकर के जाएगा। अगर अभी भी आपको आपका कुछ क्वेरीज है, कुछ डॉट्स है, आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन है, मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्या कर सकते हो, मुझे रीच आउट कर सकते हो। धन्यवाद।